सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा, जिस रूप में मिल बैठ के इनकी उस्तत करने का, सुनने का ये सौभाग्य हम सभी को मिल रहा है। महात्मा अभी समागम की बधाई भी दे रहे थे। सत्संगत दास ऐसा मानता है कि समागम असल रूप में वहां से आने के बाद मेरी जिंदगी में शुरू होगा। जो आत्म मंथन वहां हुआ है, उस आत्म मंथन की शुरुआत अब मेरे जीवन में, अब समागम की असल शुरुआत होनी। फायर फाइटर्स जब ट्रेनिंग लेने के लिए जाते हैं, उन्हें सिखाया जाता है कि दुनिया में अलग अलग तरह की आग हैं। आग की वो क्लासिफिकेशन उनको समझाई जाती है, किस फायर एक्सटिंग्विशर से कौन सी फायर बुझानी है, वो भी उन्हें बताया समझाया जाता है। वो जानने समझने के बाद, ट्रेनिंग लेने के बाद वो बैठ नहीं जाते कि बस अब तो हमें पता चल गया कि आग कैसे बुझती है, और अपने अपने घरों में अब बैठ जाते हैं। सत्संग तो वो ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है ताकि जब कभी दुनिया में कोई आग लगे, वो भाग के पहुंच के अपने सारे काम छोड़ के उस आग को बुझाने के लिए पहुंचे। सतगुरु ने वहां आत्म मंथन के द्वारा ये बात समझाई है। पहले तो मेरे अंदर, जो मेरे मन में आग लगी है ना, सतगुरु चाहते हैं कि मैं उस आग को बुझाऊं। कहीं अगर मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष है, किसी के प्रति बुरे भाव हैं, तो फिर साथ संगत बात बनेगी नहीं। क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि स्वयं परमात्मा इस बात को कह रहे हैं कि जिनके मन साफ हैं, जिनके मनों में सबके लिए प्रेम है, जिनके मन में कोई छल, कोई द्वेष, कोई निंदा के भाव नहीं है, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन्हीं का मैं बनूंगा। और साथ संगत यहाँ बैठे हैं, सबके मनों में वो लगन लगी हुई है। ये इस बात का प्रमाण है कि जीवन में सद्गुरु की कृपा है, इसलिए यहाँ सजे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं। और ये लगन गुरसिक के जीवन में हमेशा लगी रहे, क्योंकि यही लगन है जो गुरसिक का बेड़ा पार करती है। सत्संग में आकर के बैठ गए, इसकी इबादत में बैठ गए। साथगत एक इंसान इबादत के लिए घर से निकला, ठोकर लगी, कीचड़ में गिर गया, उठ करके वापस घर आया, फिर से स्नान किया, नए कपड़े पहने, फिर इबादत के लिए निकला। थोड़ी दूर आगे बढ़ा, फिर से ठोकर लगती है, फिर कीचड़ में गिर जाता है, फिर वापस घर आता है, फिर स्नान करता है, नए कपड़े पहनता है, फिर इबादत के लिए निकल जाता है। अब जैसे ही वो घर के बाहर निकलता है, देखता है कि एक बूढ़ा इंसान लालटेन लेकर के उसके आगे आगे चल रहा है। वो उसको इबादत के स्थान तक लेकर के जाता है, बाहर सीढ़ियों पे बैठ जाता है। अब ये इंसान अपनी इबादत खत्म करके जैसे ही बाहर आता है, देखता है ये बूढ़ा इंसान अभी भी वहां बैठा हुआ है। ये जाकर के प्यार से कहता है, बाबा थैंक यू आपका, आपने आज मुझे मेरी इबादत करा दी। कौन हो आप? वो बूढ़ा इंसान कहता है, मैं शैतान हूं। अब साथ संगत इस इंसान के कान खड़े हो जाते हैं और ये कहता है, नहीं बाबा कैसी बात कर रहे हो आप, शैतान कैसे हो सकते हो? शैतान का तो काम है इबादत से दूर करना, शैतान का तो काम है मनों में भ्रम पैदा करना,
सत्संग सेवा सिमरन से दूर करना। आप तो मुझे लेकर के आए हो इबादत कराने के लिए, आप शैतान कैसे हो सकते हो? कहता है कि जब पहली बार तू घर से निकला था, वो मैं ही था जिसने तुझे ठोकर लगाई थी। तू कीचड़ में गिरा, तू वापस गया स्नान करके, जब तूने कपड़े पहन के दोबारा तू इबादत के लिए निकला, तेरी इस लगन को देख के परमात्मा इतना राजी हुआ तेरे पे, इतना खुश हो गया तेरी लगन को देख करके कि इसने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए। दूसरी बार तू निकला, मैंने कहा चल इससे एक और नया पाप करा ले, जितने थे वो तो माफ हो गए, कम से कम एक तो और पाप करा लूं इससे। मैंने तुझे फिर कीचड़ में गिराया ताकि तू इबादत से दूर हो। दोबारा तूने स्नान किया, तू कपड़े पहन करके जब इबादत के लिए निकला, तेरी इस लगन को देख करके परमात्मा तुझ पे इतना राजी हुआ, इतना राजी हुआ कि उसने तेरे पूरे खानदान के गुनाह माफ कर दिए। तीसरी बार जब तू तैयार होकर के निकला, अब मैं डर गया था कि इतनी मेहनत करके सालों साल से मैंने तुमसे इतने पाप कराए, इतने अपराध कराए, अगर कहीं इस बार तू गलती से, अपनी गलती से गिर गया तो कहीं खुदा तेरे पूरे गांव के गुनाह ना माफ कर दे। इसलिए मैं तेरे आगे वो लालटेन लेके आया कि कहीं इस बार तू गलती से ना गिर जाए। न जाने कब ये मेरी लगन देख के रीझ जाए, कब ये राजी हो जाए, कब ये मेरे गुनाह माफ कर दे। इसलिए जो ये लगन है सत्संग में आके बैठने की, जो लगन है इसके चरणों की, ये हर पल बनी रहे, ये हर पल बनी रहे। और ये सबका अपना अपना सौदा है। ये नहीं कि मम्मी पापा सुबह सत्संग पहुंच गए हैं तो मेरा बन जाएगा, वो लेकर के मेरे लिए आ जाएंगे लेकर के। सबका अपना अपना है, पति का अलग, पत्नी का अलग, बच्चे का अलग, माँ का, बाप का, सबका अपना अलग अलग खाता है इस दरबार में। कोई अगर सोचे कि किसी दूसरे के सत्संग करने से, सेवा करने से मेरा पार उतारा हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, ये मेरी नासमझी है। एक सुल्तान नगर में जा रहा था, एक बहुत ही पुरातन संत हुए, बहलोल नाम था उनका, बड़े ही मस्त मौला संत। लोग अक्सर उन्हें पागल कहते थे कि ये तो पागल इंसान है, न जाने कैसी कैसी बातें, कैसी कैसी हरकतें ये करता रहता है। और जो साथ संगत इसके साथ जुड़े होते हैं, जो इसके नाम के नशे में चूर होते हैं, दुनिया उन्हें पागल ही कहती है। उनकी बातें दुनिया को पागलों वाली बातें ही लगती हैं शायद। साथ संगत सुल्तान की नज़र संत पे पड़ती है। सुल्तान कहता है, बहलोल क्या कर रहा है? अब सत्संगत ये संत एक रेत के टीले पे बैठ करके बच्चों की तरह, कुछ जैसे बच्चे बालू से कुछ बना रहे होते हैं घर, वो उसी तरह से कुछ चीज़ें वो बना रहे थे। सुल्तान से कहते हैं, सुल्तान जन्नत के घर बना रहा हूँ, जन्नत के घर हैं ये। अच्छा, बेचता भी है जन्नत के घर? सुल्तान हाँ बेचता हूँ। कितने में? सुल्तान एक आने लगेंगे, एक आने लगेंगे ये जन्नत का घर। सुल्तान उसकी बातों को सुन करके हंसता है उसके ऊपर और आगे बढ़ जाता है। पर साथ चल रही बेगम को तरस आ जाता है। उसको लगता है कि हो सकता है बहलोल को कुछ पैसों की ज़रूरत हो सकता है ये भूखा हो, उसने अपने पास से कुछ पैसे निकाले और वह बहलोल को पकड़ा दिए। अब साथ संगत सुल्तान घर जाता है, रात होती है, सुल्तान सो जाता है। रात को सुल्तान को एक सपना आता है, सपने में देखता है सुल्तान की उसकी मौत हो चुकी है। अब सुल्तान को जन्नत की तरफ ले जाया जाता है जहाँ पर घर बने हुए हैं। सुल्तान सुबह से अपना घर ढूंढना शुरू करता है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है। अपना घर ढूंढते ढूंढते, टहलते टहलते सुल्तान थक के चूर हो गया। भूख प्यास से बिल्कुल परेशान,
बेहोश होने वाली अवस्था सुल्तान की हो गई है। सुबह से घूम घूम करके अचानक उसकी नज़र एक मकान पे पड़ती है जहां पर उसकी बेगम का नाम लिखा हुआ। अब सुल्तान भाग के उस मकान की ओर जाता है, दौड़ता है कि आहा मेरा मकान मिल गया। तभी दरवाजे पे खड़े जो रक्षक थे उन्होंने रोक दिया। कहाँ जा रहा है? अरे भाई मेरा मकान। नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा मकान नहीं है, ये तुम्हारा मकान नहीं है भाई साहब, मेरी बेगम का नाम लिखा है, देखो तो मेरा अपना मकान है, मुझे अंदर जाने दो, बहुत भूख लगी है, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो, अंदर जाने दो मुझे। सत्संगत वो नहीं माने, कहते हैं यहाँ कोई किसी का बेगम नहीं है, कोई शौहर नहीं है, कोई रिश्ते नहीं है, यहाँ सबके अपने अपने मकान होते हैं, अपने अपने मकान होते हैं, कोई किसी और के मकान में यहाँ नहीं रह सकता। सत्संगत यही नादानी कई बार मैं करता हूँ कि वो कर रहे हैं भक्ति तो ठीक है, उनकी भक्ति से मेरा पार होगा। नहीं, सबकी अपनी भक्ति है, इसके दरबार में सबके अपने मकान हैं, सबके अपने खाते हैं। सुल्तान सत्संगत जैसे ही ये देखता है, धक्का लगता है, अचानक से उसकी नींद टूटती है, सुल्तान परेशान हो जाता है। अब उसे नींद नहीं आ रही, वो उठ के भागता है उसी ओर जहां बहलोल कल मिला था। जैसे ही वहां पहुंचता है, देखता है आज भी वो संत, वो बहलोल वहीं पे बैठ के उसी बालू के टीले पे वही काम कर रहे थे। अब सुल्तान पूछता है, हाँ बहलोल, क्या आज भी जन्नत के मकान बना रहा है? सुल्तान, हाँ जन्नत के ही बना रहा हूं। अच्छा ये ले, ये ले, मैं तुझे 10 रुपए देता हूं आज, तू भी क्या याद रखेगा, कितना अच्छा सौदा किया तूने, ले 10 रुपए, एक मकान मेरा भी। सुल्तान, आज इसकी कीमत 10 रुपए नहीं है, फिर क्या कीमत है इसकी? सुल्तान, आज तो पूरी सल्तनत देनी पड़ेगी, पूरी सल्तनत देनी पड़ेगी। पागल हो गया है? कल तो तू एक आने का कह रहा था कि एक आने में जन्नत के मकान मिल रहे हैं, आज तू कह रहा है पूरी सल्तनत देनी पड़ेगी। पागल है तू? सुल्तान, कल तक तो तुझे भी नहीं पता था कि ये असल जन्नत के मकान है, ये असल जन्नत के मकान। सत्संगत, ये आज कह रहा है, बार बार ये बात समझा रहा है, ये ठिकाना है, इसे अपना बना लें, इसके बन जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय बीत जाए, फिर मुझे एहसास हो कि मुझे करना क्या था। ये आत्म मंथन करना है, ये आत्म मंथन करना है कि ये मेरा कैसे बन जाए, ये निरंकार मेरा कैसे हो जाए, मेरा मन, मेरा चित्त हमेशा इस निरंकार में लगा रहे, उठते बैठते बस इसकी प्रैक्टिस हो, इसकी प्रैक्टिस हो। इंसान दुनिया में जो भी करता है, जिस बात का भी अभ्यास करता है, वो चीजें सहज ही होती हैं। अगर जिंदगी भर माया 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 मांगता रहा तो अंत में ये यही कहेगा कि ये मेरा भगत था, मेरा प्यारा था, इसने जिंदगी भर मेरे से माया मांगी है, जा मैं तुझे माया देता हूं। और वो माया मिलेगी कैसे? यही 84 का जो बंधन है, इसी में ही तो माया मिलेगी। फिर ये मुझे भेज देगा, ठीक है भाई जा, तूने जिंदगी भर मेरे से जो मांगा है मैं तुझे वही दे रहा हूं। पर जो जिंदगी भर इसको मांगता है, इसको मांगता है, तू ही नंगा, तू ही नंगा, तू ही नंगा। फिर अंत में ये कहता है, जिंदगी भर तूने मुझे मांगा है, आ जा। अंत में अगर गुरसिख असमर्थ भी है ना, ये खुद आता है उसे लेने के लिए, ये खुद आता है। इसलिए मेरी मांग में ये शामिल हो जा, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो काम आने ही नहीं वाली।
जितनी चीजें इंसान इकट्ठी कर रहा है, महात्मा कहते हैं जितनी चीजें इंसान आज इकट्ठी कर रहा है, सच तो ये है सब छोड़ के जाने के लिए कर रहा है। कोई ऐसा है जो चीजें ले जाने के लिए इकट्ठी कर रहा हो? जितनी भी चीजें मैं इकट्ठी कर रहा हूं सब छोड़ के जाने के लिए कर रहा हूं। बस महात्मा यही बात समझा देते हैं। एक संत सुबह होते ही समय से सत्संग में पहुंच जाते, जाकर के सेवाएं करते, दरिया बिछाते, चादरें बिछाते, झाड़ू लगाते, लंगर की सेवा में लगे रहते, जहां भी हुक्म आ जाए सेवा का पहुंच जाते, जहां भी पता चले सत्संग हो रही है पहुंच जाते। एक दिन एक बच्चा उनके पास आया, कहता है अंकल जी कमाल है आपकी भक्ति, आपका त्याग, क्या कमाल का त्याग है आपका। आपके पास इतने कारोबार हैं, आपके इतने बिजनेस हैं, लेकिन जब भी हुक्म आता है सेवा का आप सब छोड़ करके सेवा की तरफ भाग जाते हो। जब भी सुनते हो सत्संग हो रही है आप सब कुछ छोड़ करके सत्संग की तरफ भाग जाते हो। आपका त्याग कमाल है, कमाल है, बहुत बड़ा त्याग करते हो आपका। एक मैं हूं जो छोटी मोटी चीजों में भी, कामों में भी ऐसा फंसा हुआ हूं कि समय ही नहीं मिलता सत्संग जाने का। बहुत मुश्किल से कभी समय निकाल पाता हूं, महीने 2 महीने में एक बार पहुंच पाता हूं। आपका त्याग कमाल है। वो महात्मा बच्चे को प्यार से पास में बिठाते हैं, कहते हैं बच्चे मेरा त्याग कोई कमाल का नहीं है, कोई कमाल का त्याग नहीं है मेरा। बेटा असल त्याग तो तुम्हारा है, कमाल का त्याग तो तुम्हारा है बेटा। अंकल कैसी बात कर रहे हो, त्याग तो आप कर रहे हो, मेरा त्याग महान, मेरा त्याग कमाल का कैसे हो गया। बच्चे सच पूछो, तुम्हारा ही त्याग कमाल का है, सबसे बड़ा त्याग तुम्हारा त्याग। वो कैसे अंकल? बेटा मैंने तो गुरु निरंकार के लिए माया का त्याग किया हुआ, तुझ सी माया जो मेरे काम नहीं आने वाली, गुरु निरंकार के लिए मैंने केवल माया का त्याग किया हुआ है। बेटा सोच के देखो, तुमने तो माया के लिए गुरु निरंकार का त्याग कर रखा है, गुरु निरंकार का त्याग कर रखा है। किसका त्याग बड़ा है, किसका त्याग बड़ा है? असल त्याग तो तुम्हारा है। इसलिए महात्मा बार बार इशारा करते हैं, समझाते हैं एक ही बात कि ये मेरे काम आएगा, ये मेरा बन जाए, मैं इसका हो जाऊं, मैं इसका बन के रह जाऊं। यकीन माने साथ संगत, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर सच्चे पातशाह ने कहीं दिखा दिया ना, एक बार स्वप्न में ही अगर ये दिखा दें कि अगर मुक्ति नहीं मिल पाई, अगर इस बार मैं मुक्ति से रह गया तो आगे के 2, 4, 6, 10 जन्म जो होंगे ना वो मेरे ऐसे होने वाले हैं, ऐसे होने, ये स्थिति मेरी होने वाली है, ऐसी दुर्गति होगी। 84 लाख की तो बात छोड़ दें, 84 लाख तो एक बहुत बड़ा नंबर है। अगले 4, 6, 10 जन्म ही अगर मुझे दिख जाए ना मेरे कि कैसे होने वाले हैं, कैसे बीतने वाले हैं, बात समझ आ जाएगी कि जो ये कह रहे हैं इससे ऊपर और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है। इसलिए भगत हर पल इनकी कृपा मांगता है, इनकी कृपा की। सच्चे पातशाह आपकी कृपा बनी रहे जीवन में, आपकी कृपा बनी रहे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे सजा हूं, अगर यहाँ बैठ के आज भी मैं वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, अगर गुरु निरंकार की बातें सुन के मन में आनंद उठ रहा है ना, तो वजह इनकी रहमत है, इनकी कृपा है, इसलिए आनंद आ रहा है। कहीं अगर भूल से मन में ये बात आ जाए कि मैं सत्संग में आया हूं, मैं सत्संग में नहीं आया हूं, इनकी कृपा है जो मुझे सत्संग में ले आई है, ले आई है। नहीं तो
इंसान को इस बात का ही अभिमान हो जाता है कि सुबह की भी सत्संग होती है, 7 बजे की भी सत्संग होती है, मैं सत्संग में पहुंच जाता हूँ। मैं नहीं पहुंचता सच्चे पातशाह, ये आपकी कृपा है जो मुझे यहाँ ले आती है। यहाँ बैठ के अगर मन लगा हुआ है, आपका जिक्र सुन करके अगर आनंद में है, अगर वाह वाह कर रहा है, तो वजह आपकी कृपा है। नहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि एक समय जो इसकी बातों को सुन करके वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, आनंद आ गया महाराज। इसकी बातों में जो ऐसा रस लेते थे, आज उन्हीं से जब ये कहा जाता है भाई साहब जी सत्संग आया करो, भाई साहब जी गुरु सहारा है, निरंकार सहारा है, ये ज्ञान ही मुक्ति का साधन है, सत्संगत, अब ये बातें कान में भी नहीं जा रही है। अब ये बातें सुन करके वो लग रहा है उसे कि कितना जल्दी ये मेरे आंखों के सामने से हटे। अब ये बातें सुनने का मन ही नहीं कर रहा उसका। अगर सुन करके आनंद आ रहा है ना, तो केवल शुक्राना करे, सच्चे पातशाह शुक्र है आपका, शुक्र है आपका, शुक्र है आपका। आपकी कृपा से ये रस, ये आनंद जीवन में आ रहा है, आपकी उस्तत कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और गुरसिक को ये हर पल याद रहे कि मेरी भक्ति जो है वो भी इसकी कृपा से ही चल रही है। आखिरी श्वास तक जो निभेगी वो भी इसकी कृपा निभाएगी। इसका तरस ही है जो निभाएगा, नहीं तो न जाने माया का कब जोर लगे, न जाने कब माया आए और लेकर के अपने रंग में रंग ले, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए इसका तरस, इसकी कृपा हमेशा गुरसिक मांगता रहता है। साथ संगत, महात्मा बार बार वो इशारा ही देते हैं। सतगुरु स्वयं आकर के नहीं कहता कि सतगुरु स्वयं प्रकट होकर के मेरे सामने कहेगा ये सत्संग में आया करो। ये सतगुरु ही है जो इन गुरसिखों के रूप में मेरे पास आता है, मुझे बार बार कहता है सत्संग में आया करो। एक महात्मा पहुंचे किसी महात्मा के पास जो बहुत दिन से सत्संग नहीं आ रहे थे। महापुरुषों कृपा करो, सत्संग आया करो, बहुत दिन हो गए आपके दर्शन नहीं हुए, मन करता है आपके दर्शन होते रहे, सत्संग आया करो। सामने से महापुरुष कहता है, महापुरुषों कृपा करो, आशीर्वाद दो कि सत्संग में आप आए। महात्मा कहते हैं और क्या लिख के दूं, लिख के दूं सत्संग में आया करो। ये क्या है मैं बोल रहा हूं सत्संग में, ये कृपा ही तो है, ये कृपा ही तो है कि सत्संग में आया करो। और कैसे कृपा होगी, लिख के देना पड़ेगा कि सत्संग में आया करो। तो कई बार मेरा मन ही अपने आप को, अपने किए हुए चीजों को जस्टिफाई करने में लग जाता है। मैं ये कर रहा हूं क्योंकि इसका कारण ये है, शायद इनको समझ नहीं आ रहा, मेरी परिस्थिति शायद इन्हें पता नहीं है। साथ संगत, ये सतगुरु जानता है। सतगुरु है जो भेजता है अपने किसी भगत को, किसी भगत के रूप में आ करके मुझे वो प्रेरणा दे रहा होता है। मेरी नजर तो दिखे, मैं अपनी नजरों में देखूं तो कि सतगुरु ही आया हुआ है। तो साथ संगत, मिलजुल करके ये अरदास इनके चरणों में करते हैं। सच्चे पातशाह कृपा करो, अपनी लगन दो, प्रीत दो अपनी, ताकि ये जो एहसास है आपका ये निरंतर बढ़ता रहे। आपके चरणों का विश्वास, आपका आधार हर पल गुरसिक के जीवन में हो, हर पल आपकी लगन लगी हो, हर पल इस निरंकार में ये मन डूबा रहे, हर पल इस निरंकार का ही आसरा, इसका सहारा बना रहे जीवन में। साथ संगत जी प्यार से कहना।